जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे हस्तरेखा शास्त्र पे। हस्तरेखा शास्त्र यानी कि पामेस्ट्री साइंस। हम इस हथेली की बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के हथेली में ये रेखा चली है तो वो व्यक्ति कितना अमीर बनेगा, किस उम्र में बनेगा, कब भाग्य जागेगा और कितना धन पास में रहेगा, तिजोरी भरी रहेगी या केवल बटुआ ही भरा रहेगा, या बिजनेस होगा या छोटा धंधा होगा। जो मैं चित्र ये दिखा रहा हूँ, जो हथेली का चित्र देख रहे हो, इसमें ये भाग्य रेखा। अगर ये भाग्य रेखा या चंद्र पर्वत से निकल के आगे बढ़ती जाती है और इतनी आगे बढ़ जाती है, यानी कि ये जो मस्तिष्क रेखा है यहाँ तक ही चली है, तो शुरू में बिजनेस अच्छा चलेगा, धन रहेगा, आपके पास कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन जैसे 40 वर्ष की उम्र हो जाएगी, उसके बाद में धीरे धीरे आपके पास धन कम हो जाएगा, यानी कि संघर्ष ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा होगी, बहुत ही भाग दौड़ हो जाएगी और फिर आप आराम से काम नहीं कर सकते। धन तो होगा लेकिन इतना नहीं रहेगा, लोग भी आपसे कन्नी काट लेगा, दूर चले जाएंगे और मित्र भी आपसे धीरे धीरे दूरी बना लेगा, लेकिन आप गिरोगे नहीं, क्योंकि ये भाग्य रेखा इतनी चली है तो भी लाभ देने वाली है। अगर ये भाग्य रेखा इस चंद्र पर्वत से होकर के बीच की अंगुली तक, यानी कि शनि अंगुली तक जाती है और ऐसे करके एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा या चार रेखा ऐसे निकलती है चंद्र पर्वत के आसपास, तो वो लाभ देने वाली है। ये रेखा काटना नहीं चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए शाखा के रूप में। जैसे घास निकलता है एक शाखा से दूसरी शाखा की तरह, वैसे निकलना चाहिए। ये एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, भाग्य रेखा को कट नहीं करना चाहिए। जैसे भाग्य रेखा को ये कट करे तो ये शुभ नहीं, लेकिन ये शाखा निकलती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी कला के द्वारा, अपने व्यापार के द्वारा या अपने बात या अपने हुनर के द्वारा वो कुछ न कुछ करके विदेश में जाकर के या अपने राज्य से बाहर जाकर के अपार धन पाता है और वो बहुत बड़ा धनवान हो जाता है। ये कम उम्र में होता है और जीवन भर ऐसा व्यक्ति धनपति रहता है। तीसरी बात ये है कि ये भाग्य रेखा से निकल करके आगे जाकर कट जाती है। तीसरी ये बात है, ये लक लाइन यानी कि भाग्य रेखा फेट लाइन या चंद्र पर्वत से या मणिबंध से कहीं से होकर के गुजरती है और बीच में ऐसे कट जाती है, कट के आगे और ऊपर जाती है। तो इस समय आपका शुरू का जो धंधा होता है, जिससे आप इनकम कमाते हो या पैसा लेके आते हो, जो आपका आय का साधन है, वो बिजनेस या व्यापार आप छोड़ोगे, क्योंकि वो पुराना हो जाएगा और दुनिया बदल जाएगी। तो आप नया धंधा करोगे, नया बिजनेस शुरू करोगे। इस उम्र में जहाँ ये रेखा कटी है, उस उम्र में आप अपना प्रोफेशनल या बिजनेस बदल दोगे और नया शुरू करोगे, नया धंधा अच्छा चलेगा और आप खूब तरक्की करोगे, पहले से ज़्यादा बिजनेस अच्छा रहेगा। इसलिए भाग्य रेखा कटना बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए उथल पुथल हो जाता है जीवन और नया जीवन में ढालना पड़ता है। ये भाग्य रेखा जैसे ही ऐसे ऊपर की ओर उठती है तो ये शुरू जो बिंदु है, इसको हम मानते हैं कि ये 10 वर्ष है, ये 20 वर्ष है, ये 30 वर्ष है। ऐसे आप खुद नाप सकते हो या किसी ज्योतिषी को हाथ दिखा करके या एस्ट्रोलॉजर को हाथ दिखा करके आप पता लगा सकते हैं कि ये मेरी रेखा किस उम्र में कट हो चुकी है और किस उम्र में उन्नति होने वाली है। ये भाग्य रेखा देख करके आप बताओ तो ज्योतिषी बता देगा कि इसी उम्र में आपको सावधान होकर चलना है और यह नया बिजनेस करना, तो आप उसी उम्र में धनवान हो जाओगे। ये आप खुद दे सकते हो या किसी ज्योतिषी को बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ में सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि ऐसी जानकारी आप तक और पहुंचे, आप और जानकारी ले सको।